हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें ना बच्चों को सॉल्व करते वक्त ऐसा लगता है कि वो सही सही सॉल्व कर लिए, बट जब फाइनल आंसर वो चेक करते हैं ना तो वो कुछ अलग ही आता है। तो हम देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस है, उसमें बच्चे कैसी गलतियाँ करते हैं और उन्हें सुधारा कैसे जाए। ओके, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकेंड्स अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। देखो बच्चों यहाँ पर ये शब्द है ड्रॉप्ड। ओके, इसके तरफ फोकस करना है, ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू हिट द ग्राउंड, मतलब ज़मीन पर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक हॉट एयर बलून है, जैसे मैंने आपको शो किया। यहाँ पर एक हॉट एयर बलून है, हॉट एयर बलून में एक पर्सन है, देयर इज़ अ पर्सन हियर, एंड उसके पास एक स्टोन है। ओके, बलून ने कहाँ से शुरू किया? बलून ने यहाँ से ग्राउंड से शुरू किया है, वो ऊपर गया। 2 सेकेंड बाद उस पर्सन ने उस बलून में से स्टोन को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ऐसा सिचुएशन दिया है और बोलता है कि स्टोन कितने टाइम बाद ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चा करेगा यहाँ पे वो ये है कि ड्रॉप। ठीक है, अब हमारे मन में क्या कंसेप्ट होता है या क्या पिक्चर होता है कि जब भी ड्रॉप बोला जाए, ड्रॉप बोले, तब हम इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ऑब्जेक्ट की वो 0 लेते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट मिथ। ओके, ये एक गलत फहमी है। ठीक है, कि ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा 0 लेना इज़ नॉट नेसेसरी, कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट गलती यही करने वाला है। सबसे पहले क्या मानेगा वो कि स्टोन को ड्रॉप किया, तो अगर स्टोन को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ड्रॉप करने के तुरंत बाद स्टोन विल स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड। ओके, सो गलती क्या होगा? व्हाट इज़ द गलती इन दिस क्वेश्चन? स्टूडेंट क्या गलती करेगा कि ड्रॉप करने पर स्टोन डायरेक्ट नीचे आना शुरू करेगा। समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में गलती कहाँ हो सकती है? ठीक है, देखो 2 चीज़ें हैं। पहला तो आपके माइंड में ऐसा इमेज होगा कि भाई ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये यहाँ पर एक गलती है फर्स्ट। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 मान ली तो ड्रॉप किया मतलब सीधा आपका स्टोन नीचे आना शुरू करेगा, तो ये यहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है इधर कि ड्रॉप करने पर स्टोन पहले ऊपर जाएगा। अब ये कैसे? हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं कि भाई ड्रॉप करने पर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट देखो यहाँ पे क्या है। कंसेप्ट मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कंसेप्ट ये होता है कि ड्रॉप ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। है ना? इस कंसेप्ट को ना एकदम ध्यान से समझिए कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, हमने जो यहाँ पर कंसेप्ट लिखा है, यहाँ पे मैं उसको बॉक्स में ले रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है कंसेप्ट की
ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगी किसके, जो पर्सन उसे ड्रॉप कर रहा है, द पर्सन वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे गलती भी हमने लिख लिया और कंसेप्ट भी लिख लिया। गलती क्या है, स्टूडेंट क्या सोचेगा कि भाई स्टोन को ड्रॉप किया तो नीचे आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट नीचे आना शुरू करेगा, बट कंसेप्ट क्या कहता है कि वो सिंपली डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, वो पहले ऊपर जाने वाला है। उसका रीज़न क्या है, वो ऊपर जाएगा पहले। तो हमने कंसेप्ट लिखा है कि ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। ओके, सो अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार। वी नीड दिस फिगर अगेन, तो ये फिगर फिर से ले लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट, ओके। सो कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कंसेप्ट ने क्या कहा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ऊपर जाएगा। उसका रीज़न देखो क्यों है, क्योंकि देखो बलून ने ग्राउंड से ऊपर जाना शुरू किया, उसका एक्सेलरेशन हमको दे के रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ बलून इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब बलून की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिस वक्त उसे ड्रॉप किया गया, जिस वक्त उस स्टोन को ड्रॉप किया, उस वक्त बलून के पास एक अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी रहने वाली है v लेटस से। ओके, अब बलून के पास अगर वेलोसिटी है टाइम 2 सेकंड पर, तो उस पर्सन के पास, ये जो यहाँ पर पर्सन है, इस पर्सन के पास भी वेलोसिटी होगी। इज दिस पर्सन इज हैविंग सेम वेलोसिटी v। और अगर पर्सन के पास वेलोसिटी है तो कंसेप्ट ने क्या कहा, कंसेप्ट ने क्या कहा कि ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पर्सन ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। तो अगर ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट का पर्सन की वेलोसिटी v है तो उस स्टोन को भी उतनी ही वेलोसिटी मिल जाएगी v, है ना। देखो बच्चों, कंसेप्ट क्या था, आपने क्या गलती की रहती और क्या गलती नहीं करना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब उस पर्सन ने उस स्टोन को ड्रॉप किया, उस मोमेंट पर उस पर्सन के पास v वेलोसिटी है। तो अगर पर्सन के पास v वेलोसिटी है तो वही वेलोसिटी उस स्टोन को भी मिलेगी, उस स्टोन को भी मिलेगी। सो व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, जब स्टोन को ड्रॉप किया गया तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 नहीं है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन is not 0 but it is v in upward direction। ओके, इसलिए जब आप स्टोन को ड्रॉप करोगे तब वो पहले ऊपर जाने वाला है, इट विल गो ऊपर। अब फिर से कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तब तक। फिर से वेलोसिटी 0 क्यों हो रही है, शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी v है, कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी क्यों 0 हो रही है। देखो इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने स्टोन को रिलीज कर दिया, उसका पूरा मोशन विल बी गवर्न्ड बाय ग्रेविटी। ओके, तो जैसे ही हमने उसको ड्रॉप किया उसके ऊपर g लगना शुरू हो गया। अब g कौन से डायरेक्शन में लगता है, आप सबको पता है, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इसलिए उसकी स्पीड कम होती गई और एक मोमेंट आया जब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। अब इसके बाद क्या होगा, वो नीचे आना शुरू करेगा, तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट कम डाउन एंड ग्राउंड पर पहुंचेगा वो फाइनली। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है, हम फिर से एक बार हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 सेकेंड बाद स्टोन को ड्रॉप किया गया, फाइंड द टाइम द स्टोन टेक्स टू हिट द ग्राउंड। सो व्हाट इज़ अवर इनिशियल पॉइंट, मैं पहले इनिशियल पॉइंट हाईलाइट करता हूँ। व्हाट इज़ अवर इनिशियल पॉइंट, ये हमारा, दिस इज अवर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कौन सा है, ग्राउंड। सो दिस इज अवर फाइनल पॉइंट। ओके, सो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आपने ध्यान से देखना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, उन्होंने बोला कि फाइंड द टाइम। ओके, सो
अगर हम ध्यान से सोचे तो ये क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी का। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी का हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, अब व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम। अब टाइम मुझे फाइंड करना है, तो टाइम अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करूँ पहले सोचूंगा। मेरे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। अब बच्चों देखो, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन में से केवल 2 ही काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऐसे हैं जिनमें टाइम आता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करें कि सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करें, ये मुझे डिसाइड करना है। देखो, अगर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन मुझे यूज़ करना है, अगर मैं सोचूं कि भाई फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करूं, तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए मुझे क्या क्या लगता है, आप देखो, दिस इज़ द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन में मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी मतलब कौन सी, ग्राउंड वाला, क्योंकि ग्राउंड वाला अपना फाइनल पॉइंट है। सो ग्राउंड इज़ अवर फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पे फाइनल लिख लेते हैं। तो ग्राउंड पे जो वेलोसिटी वो तो मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो दिस। ओके, देन आई डोंट नो टाइम आल्सो। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अननोन्स आ गए, तो मेरे को एक ये इक्वेशन से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। तो मुझे अगर ये इक्वेशन यूज़ करना है तो पहले मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, सो दिस इक्वेशन इज गॉन। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू द टाइम प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी, एसेलरेशन एंड टाइम का स्क्वायर यहाँ पर हो रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट हमें लगेगा। तो आई थिंक ये इक्वेशन मुझे लगता है कि हम यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। देखो कैसे, अब सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन में चाहिए मुझे पहले डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ना मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है मुझे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमको फिर से एक काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अवर इनिशियल पॉइंट, ग्राउंड से वो गया बलून ऊपर, उसको कितना समय लगा है, 2 सेकेंड्स लगे। उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो हमारा बलून ग्राउंड से कितना ऊपर गया ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करें वो देखते हैं। तो टाइम मेरे पास है 2 सेकेंड्स, ग्राउंड से ऊपर गया वो 2 सेकेंड लगे उसे, तो टाइम मेरे पास 2 सेकेंड है, एक्सेलरेशन मेरे पास है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। बलून ने इनिशियली शुरू किया होगा 0 वेलोसिटी से, सो बलून की इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, तो हम 0 मानेंगे। और शायद से क्वेश्चन में कुछ तो भी बोला होगा, अ बलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, दिया ही है, बलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बलून रेस्ट से शुरू हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बलून ने रेस्ट से शुरू किया, वो ऊपर गया 2 सेकेंड्स, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो अभी मुझे फाइंड करना है कि कितना दूरी ऊपर गया वो हमारा बलून। सो डिस्टेंस फाइंड करना है, मुझे टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो मैं सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ही यूज़ करूँगा। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। सो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टू फाइंड distance traveled by balloon in 2 seconds। ओके, क्योंकि मुझे जानना होगा कि स्टोन को कितने ऊंचाई से ड्रॉप किया गया। ठीक है, तो मैं सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली द डिस्प्लेसमेंट जो आएगा s इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, टाइम मुझे लगा 2 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए +1। ओके, हमने एक वीडियो में देखा है कि हाउ टू पुट साइन प्रॉपरली इन मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चंस। तो अगर आपने वो मिस किया है, वो आपने वीडियो देखा नहीं है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप प्लीज़ उस वीडियो पे जाके साइन कन्वेंशंस देख सकते हैं।
इंटू टाइम का स्क्वायर। सो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 2 मीटर। ओके, सो ये जो दूरी है ये मुझे मिल गई 2 मीटर, राइट। अब वेलोसिटी, जिस मोमेंट पे स्टोन को ड्रॉप किया गया वो वेलोसिटी v भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है आफ्टर टाइम 2 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी को टाइम के साथ जोड़ने वाला इक्वेशन 1 है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो वही मैं यूज़ करता हूँ। सो v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एसेलरेशन 1 है, एसेलरेशन 1 है और टाइम 2 है, तो मुझे v का भी वैल्यू मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए बच्चों, हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, एंड उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया। तो जिस मोमेंट पे स्टोन को ड्रॉप किया गया उस मोमेंट पर हमारा बलून 2 मीटर की ऊंचाई पर था और उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो अभी मैं फाइंड कर सकता हूँ टाइम। ओके, अभी हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। सो मान लेते हैं लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद टी समय में वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है, ऐसे हम मान लेते हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया, हमको सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना है। मैं फिर से सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखता हूँ, s इज इक्वल्स टू इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एसेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। स्टोन का डिस्प्लेसमेंट, ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, स्टोन का। कौन से डायरेक्शन में हुआ है, तो डाउनवर्ड, इसलिए -2 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन हमने फाइंड कर ली। देखो यहाँ पर दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, कितना है 2, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए 2, टाइम को हमने t माना है, प्लस हाफ इंटू एसेलरेशन -g इंटू टी स्क्वायर। ओके, क्योंकि स्टोन को जैसे रिलीज किया गया उसके ऊपर ग्रेविटी लगी, इसलिए उसका पूरा मोशन विल बी गवर्न बाय g। सो फाइनली देखो क्या मिल रहा है, -2 इज इक्वल्स टू 2t प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, तो -5t स्क्वायर। अब यहाँ से हमें मिल रहा है 5t स्क्वायर -2t -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व करेंगे हमको मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ t। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है, देखो इसे हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। तो a का वैल्यू आ गया 5, b का वैल्यू आ गया -2 और c का वैल्यू भी आया -2। ओके, ना फॉर्मूला मेथड क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला मेथड कहता है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ कि x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब हमारा यहाँ पे x की जगह कौन आया है, t, तो मैं लिखूँगा t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b -2 प्लस माइनस √b² मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू -2 अपॉन 2 इंटू 5 इज 10। सो फाइनली मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आएगा 2 प्लस √4 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 10। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा है, माइनस साइन कंसिडर नहीं, क्योंकि हमारा टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। सो टाइम फाइनली आ जाएगा 2 प्लस √44 बाई 10 सेकेंड्स। तो आप चाहते हो तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शंस, पर मैं यहाँ तक ही इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसमें क्या गलती हो सकती थी एंड उसको सुधारे कैसे। गलती ये हो सकती थी कि स्टोन को ड्रॉप करने पर स्टोन डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। कंसेप्ट ने क्या कहा, स्टोन को ड्रॉप करते वक्त उस पर्सन की जो वेलोसिटी होने वाली है वही उस स्टोन को भी मिलेगी। पर्सन की वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, देखो यहाँ पर बाय यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हियर। देन
बलून को कितने ऊंचाई से फेंका है वो भी हमने, क्या सॉरी, स्टोन को कितने ऊंचाई से फेंका है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 2 मीटर। एंड देन फाइनली हमने टाइम फाइंड कर लिया बाय यूजिंग सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशंस। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, रॉकेट को फायर किया गया वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड। तो मैं साइमल्टेनियसली फिगर भी बनाते जाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिगर बनाते जाऊंगा। मानो ये हमारा ग्राउंड है एंड दिस इज अवर रॉकेट। अब आपको पता हो कि रॉकेट इनिशियली तो रखा हुआ रहता है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो u इज़ 0, u हमने ले लिया है 0। टाइम भी यहाँ पर कितना होने वाला है, 0, इनिशियल बोला है तो। अब इट मूव्स अपवर्ड्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रॉकेट का जो इंजन होगा लेटेस्ट से, उसने रॉकेट को ऊपर लेके गया कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उसे ऊपर लेके गया है। सो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो डेफिनेटली रॉकेट ऊपर जाएगा। अब फिर क्या बोला उसने, आफ्टर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स बाद क्या हुआ, तो आफ्टर 30 सेकेंड्स द फ्यूल इज़ फिनिश्ड, द फ्यूल इज़ फिनिश्ड। 30 सेकेंड बाद फ्यूल फिनिश हो गया। देखो मानो रॉकेट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इस मोमेंट पर हो गया आपका टाइम 30 सेकेंड्स। इस मोमेंट पे टाइम 30 सेकेंड्स हुआ। 30 सेकेंड्स पे क्या बोल रहा है कि फ्यूल इज़ फिनिश्ड, फ्यूल ओवर। फ्यूल ख़त्म होने से क्या होगा, फ्यूल ख़त्म होने से क्या होगा, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द रॉकेट विल इट अटेन मैक्सिमम हाइट। मतलब रॉकेट को फायर करने के कितने समय बाद हमारा रॉकेट मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। अब बच्चे को क्या लगेगा, बच्चा गलती क्या करेगा, फिर से उसके तरफ देखते। बच्चा इसमें ये गलती करेगा कि उसे क्या लगेगा कि जैसे ही फ्यूल ख़त्म हो गया, जिस मोमेंट पर फ्यूल ख़त्म हो गया, बच्चे को लगेगा कि तुरंत यहाँ से ही हमारा रॉकेट नीचे आना शुरू कर देगा। ओके, तो मैक्सिमम हाइट फिर वो कैसे फाइंड कर लेगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही उसका मैक्सिमम हाइट होगा। फिर से देखो गलती क्या करेगा हमारा स्टूडेंट, कि उसे ऐसा लगेगा कि जब फ्यूल ख़त्म हो गया तब वो और तो ऊपर नहीं जा पाएगा, तो उसी मोमेंट से वो नीचे आना शुरू कर देगा। तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये उसके लिए एच मैक्स होगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, गलती यहीं पे हो गई आपसे। तो व्हाट इज़ द मिस्टेक इन दिस, गलती क्या की आपने कि फ्यूल ख़त्म हो गया, फ्यूल ख़त्म होने पर रॉकेट नीचे आना शुरू कर देगा, यहाँ पे गलती होगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रियल कंसेप्ट देन, अगर ये गलती है तो इसे सुधारे कैसे, कंसेप्ट क्या कहता है, तो हम उसके तरफ अभी फोकस करते हैं। व्हाट इज़ द कंसेप्ट। ठीक है, अब आप देखो रॉकेट ऊपर जा रहा है। क्यों रॉकेट ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, कितने समय बाद उसका फ्यूल ख़त्म हुआ है, 30 सेकेंड बाद। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा डेफिनेटली उसकी स्पीड बढ़ते जाने वाली है, वेरी ऑब्वियस। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड आफ्टर 30 सेकेंड्स। कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करें, मुझे टाइम पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है और मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ही यूज़ करूँगा। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है, लेट अस से v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10 है ऊपर के डायरेक्शन में, इसलिए प्लस लिख रहा हूँ 10, एंड टाइम मेरा है 30। तो आपकी जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 300 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त फ्यूल ख़त्म हो गया उस वक्त उसके पास एक वेलोसिटी थी 300 मीटर पर सेकेंड की। द रॉकेट हैज़ वेलोसिटी ऑफ कितना, 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो कंसेप्ट क्या कहेगा फिर,
जैसे ही आपका फ्यूल ख़त्म हो गया, फ्यूल ख़त्म होने पर क्या हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा। मानो इंजन बंद होने पर जो एक्सेलरेशन था उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो हो जाएगा 0। तो उसका एक्सेलरेशन 0 हुआ है बट उसकी वेलोसिटी इज नॉट 0। ओके, एक्सेलरेशन 0 हो गया बट वेलोसिटी तो उसके पास है ना 300 मीटर पर सेकेंड की, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये वेलोसिटी उसे ऊपर लेके जाने वाली है। ठीक है, तो फिर से एक बार, फ्यूल खत्म होने पर आपका रॉकेट नीचे नहीं आने वाला है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि जिस वक्त आपका फ्यूल खत्म हुआ उस वक्त ए लगना बंद हो गया, ए इज 0 बट वेलोसिटी इज स्टिल देयर। वेलोसिटी तो अभी भी उसके पास है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस वेलोसिटी कारण वो ऊपर जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी है, अब इसके बाद जैसे इंजन बंद हो गया, जैसे इंजन यहाँ पर बंद हो गया वैसे इंजन का काम खत्म हो गया। अब रॉकेट की जो भी मोशन होने वाली है वो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में होगी, इसलिए अब उसके ऊपर जी लगना शुरू हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर से देखो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इन जी अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण उसकी स्पीड कम कम होती जाने वाली है और एक समय आएगा कि उसकी स्पीड का कितनी हो जाएगी, 0। सो v विल बी इक्वल्स टू 0 एट सम पॉइंट। ओके, तो जो मैक्सिमम हाइट उसने अटेन की होगी वो देखो ये होगी, लेट अस से दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज c। तो जो मैक्सिमम हाइट उसने अटेन किया वो है ab प्लस bc। दिस इज द हाइट मैक्स अटेन। तो a से b की दूरी और b से c की दूरी, ये जो दूरी है दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन। अब उन्होंने क्या फाइंड करने को बोला है, उन्होंने हमें फाइंड करने को बोला है कि टाइम कितना लेगा। तो a से b के दौरान तो टाइम मुझे पता है कि 30 सेकेंड है। अब मुझे b से c कितना जाने के लिए टाइम लगा वो फाइंड करना है। तो देखो b से c टाइम फाइंड करने के लिए मुझे फिर से एक काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे b पर वेलोसिटी पता है, मुझे c पर वेलोसिटी पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, मुझे टाइम फाइंड करना है। ये सब सूट हो रहा है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन को, तो मैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करता हूँ। तो फॉर B to C apply first kinematical equation. What is the final velocity? 0, initial velocity 300, acceleration है -10 और t is the time. So time मेरे पास आ गया, time from B to C is 300/10 which is 30 सेकेंड। तो B से C जाने के लिए भी कितना समय लग रहा है, 30। तो व्हाट इज़ द टोटल टाइम देन, व्हाट इज़ द टोटल टाइम? सो टोटल टाइम हमारे पास है, टाइम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन फ्रॉम A to B प्लस टाइम टेकन फ्रॉम B to C विच इज़ इक्वल्स टू 30 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो गलती ध्यान से देखिए, फ्यूल ख़त्म होने पर रॉकेट नीचे नहीं आएगा क्योंकि उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। फ्यूल ख़त्म होने के बाद उसकी जो भी मोशन होगी वो गवर्न करेगी ग्रेविटी, इसलिए अब उसके ऊपर जी लगने लगेगा। ठीक है, सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप, जो कि 5 मीटर अबाउ है फ्रॉम द ग्राउंड। तो लेट अस मेक अ टैप। मानो ये अपना टैप है, दिस इज अवर टैप। ठीक है, इसमें से ड्रॉप्स आ रहे हैं रेगुलर इंटरवल। पहले इसका मतलब समझिए, रेगुलर इंटरवल मतलब क्या होता है। रेगुलर इंटरवल मतलब देखो, अगर पहले और दूसरे ड्रॉप के बीच में टाइम इंटरवल है t सेकेंड का, तो दूसरे ड्रॉप के बाद तीसरा ड्रॉप भी उतने ही टाइम के बाद निकलेगा। फिर से, पहला ड्रॉप के t सेकेंड बाद दूसरा ड्रॉप निकला, तो दूसरा ड्रॉप निकलने के t सेकेंड बाद ही तीसरा ड्रॉप निकलेगा। तीसरे ड्रॉप के निकलने के t सेकेंड बाद ही आपका चौथा ड्रॉप निकलने वाला है। तो हर एक ड्रॉप का निकलने का जो टाइम है वो सेम रहेगा। मतलब एक से पहले ड्रॉप के बाद दूसरा ड्रॉप के बाद तीसरा ड्रॉप, इनके बीच में जो टाइम गैप रहेगा वो अपना सेम रहने वाला है।
ओके, सो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टैप? ये अपने को हाइट दिया है 5 मीटर, 5 मीटर टैप दिया है। फिर थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। तो आपका तीसरा ड्रॉप जब नल से निकलने वाला है तो पहला ड्रॉप आपका ग्राउंड को टच कर दिया, तो दूसरा ड्रॉप कहाँ होगा फिर? समवेयर यहाँ पे एग्जैक्टली मिडिल में। अब फर्स्ट गलती क्या होती है? बच्चों को लगता है कि दूसरा ड्रॉप एग्जैक्टली मिड पे है। ओके, गलती। सेकेंड ड्रॉप इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। सेकेंड ड्रॉप इज एग्जैक्टली एट द मिडिल। ये गलती है ना। अपना नॉर्मल दिमाग क्या सोचेगा? नॉर्मल दिमाग ये सोचता है कि अच्छा, पहला ड्रॉप अगर ग्राउंड पे, तीसरा ड्रॉप नल से निकलने वाला है तो दूसरा ड्रॉप होगा इन बिटवीन कहीं तो भी। अब ये 5 टोटल डिस्टेंस उनको पता है कितना है, टोटल डिस्टेंस 5 है, तो फिर ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा। आंसर 2.5 और अपना गलत हो गया। ठीक है, तो रीज़न ये है कि ऐसा नहीं होने वाला है, इक्वल हाइट पे वो नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे ड्रॉप नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ते जाने वाली है ना, क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करेगी, तो जी एक्ट करने के कारण उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जिसके कारण ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, सो ये कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी नहीं रहने वाली है इस दौरान। जब ड्रॉप्स नीचे आ रहे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, इसलिए वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगा। ठीक है, सो फिर कंसेप्ट कैसे लगाएंगे? अब देखो ध्यान से, मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है हाउ फार अबाउट द ग्राउंड इज़ द सेकेंड ड्रॉप, मतलब सेकेंड ड्रॉप की हाइट। दिस इज़ अवर सेकेंड ड्रॉप। और कहाँ से ये भी आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि कहाँ से आपको हाइट चाहिए? ग्राउंड से। ठीक है, ग्राउंड से आपको हाइट चाहिए। अब इसमें देखो, मैं और एक चीज़ हाईलाइट करता हूँ कि ड्रॉप्स आर कमिंग एट रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब अगर दूसरे और तीसरे में टाइम इंटरवल टी है तो पहले और दूसरे में भी टाइम इंटरवल टी ही रहने वाला है। पहले और दूसरे में भी टाइम इंटरवल टी रहने वाला है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल बोला है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, क्या हम कह सकते हैं कि दूसरा ड्रॉप को निकले हुए, ये आपका दूसरा ड्रॉप है, इसे निकले हुए टी समय हो गया। नल से निकलने पर दूसरे ड्रॉप को कितना समय हो गया? टी समय हो गया। अब अगर मैंने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, कितना ट्रैवल उसने किया है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज h2, ये डिस्टेंस है उसका h2, तो ज़मीन से उसका डिस्टेंस हो जाएगा फिर 5 माइनस h2। करेक्ट है। अब मुझे h2 फाइंड करना है, मतलब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया हुआ। ओके, यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होने वाली है? 0, है ना, बिकॉज ड्रॉप्स आर फॉलिंग, तो इनिशियली उन्होंने 0 से शुरुआत की होगी। तो मुझे सेकेंड ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना? 0। सेकेंड ड्रॉप को कितना टाइम हुआ? t। सेकेंड ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में? h2, ये मुझे पता है। तो आई थिंक सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ फिट बैठता है। ओके, तो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, माइनस h2 इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, माइनस h2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है हमेशा, इसलिए निगेटिव, तो मेरे पास h2 का वैल्यू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया h2 का वैल्यू। अब बच्चों h2 फाइंड करने के लिए मुझे t भी लगेगा, t की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक h2 नहीं मिलेगा, तो अब देखो t कैसे फाइंड करें। तो ये देखो कि जो फर्स्ट ड्रॉप है आपका, दिस इज योर फर्स्ट ड्रॉप, ये आपका फर्स्ट ड्रॉप है। फर्स्ट ड्रॉप को निकले कितना समय हो गया? t प्लस टी 2t। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप ने 2t समय में 5 मीटर कवर कर लिया। ओके, ऑल्सो आप देखो
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉप भी ज़ीरो होगा क्योंकि उसने भी ज़ीरो से ही शुरू किया होगा। तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे डिस्टेंस पता है, टाइम इज़ 2t एंड g तो लगने ही वाले उसके ऊपर। तो फिर से इन सब को रिलेट किया जा सकता है सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन से। तो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, देखो -5 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2t माइनस हाफ g इंटू 2t का स्क्वायर, जिसे मुझे मिला 5 इज इक्वल्स टू हाफ g इंटू 4t स्क्वायर। करेक्ट है। तो देखो टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/4, क्योंकि हाफ जी से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया टी स्क्वायर 1/4, राइट। सो टी स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल गया। अब लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर हियर। सो h2 मुझे मिलेगा, फिर h2 आई विल गेट एज हाफ जी का वैल्यू 5 होता है, टी स्क्वायर का वैल्यू 1/4 होता है, तो ये आ रहा है 5/4। 5/4 मतलब बच्चों होता है 1.25 मीटर। ओके 1.25 मीटर। सो h2 का वैल्यू मुझे मिल गया है 1.25 मीटर, बट मुझे ज़मीन से चाहिए, मैं करूँगा 5 - 1.25 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 3.75 मीटर, जो कि आंसर है हमारा ये। थर्ड इज़ आवर ऑप्शन, सेकेंड इज़ आवर रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज़ द कंसेप्ट इन द क्वेश्चन कि जब 2-3 ड्रॉप्स आपने कंसिडर किए तो आपसे गलती क्या हो सकती है। गलती ये हो सकती है कि आप ऐसा समझ लो कि 5 मीटर अगर है तो 2.5 और 2.5 डिस्टेंस होगा, तो आंसर इज 2.5। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? चूँकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर होगा। ठीक है, तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज u। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों देखे रखिए हमें u। ओके, t इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू kx। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट बिटवीन v एंड x। तो देखो v और x का रिलेशन हमें पूछा है, यहाँ पे v और x का रिलेशन पूछा है। अब बच्चा गलती देखो क्या करेगा, बच्चा देखो गलती क्या करेगा। सर ऐसा बोलेगा बच्चा कि सर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u, ठीक है, पोजीशन दिया है x एंड v हमें फाइंड कर रहा है, a भी देके रखा है a इज इक्वल्स टू kx। तो बच्चा क्या करेगा, इसमें थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेगा। करेक्ट है, तो ही विल यूज थर्ड इक्वेशन। मतलब कैसे, देखो आप, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v तो v है सर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन देके रखा है अपने को kx एंड इंटू एस की जगह x रख देगा। तो अब आंसर आएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2kx स्क्वायर, और बोल देगा सर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है करके। सो ये उसकी गलती हो गई, यहाँ उसकी गलती हो गई। ठीक है, कहाँ किया बच्चे ने गलती? बच्चे ने गलती किया कि थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर लिया। बच्चे ने थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर लिया, जबकि हम यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। वाई सर, क्यों नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन? क्योंकि काइनेमेटिकल इक्वेशन तभी यूज़ किया जा सकता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो, है ना। आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, बट आपका एक्सेलरेशन यहाँ तो kx दिया है, मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे a का वैल्यू चेंज होने वाला है, इसलिए यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं यूज़ किया जाएगा। तो गलती को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो फिर ऐसे में करना क्या होता है, फिर व्हेनेवर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं दिया है तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे करना, इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे करना है। तो आपको देके रखा है कि a इज इक्वल्स टू kx है, मतलब a x पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारे पास देखो, हमारे पास एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं। मतलब एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो dv/dt और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है v dv/dx से, है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम के साथ दिया है और यहाँ पर एक्सेलरेशन x के साथ दिया है।
अब हमारे क्वेश्चन में आपको देखो एक्सेलरेशन x के साथ दिया गया है, इसलिए मैं ये यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब देखो a को जगह लिखेंगे v dv बाई dx। इंटीग्रेशन करने का तरीका देखो, हाँ प्रॉपर स्टेप वाइज इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले मैंने a को लिख दिया v dv बाई dx। अब देखो बच्चों x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो उसको एक तरफ भेजेंगे। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा फिर, v dv इज इक्वल्स टू के एक्स डी एक्स। और अब लगाना इंटीग्रेशन साइन, अब लगाया ना इंटीग्रेशन साइन। अब जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे लिमिट्स भी पुट किया जा सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी देखे रखा है u, फाइनल बोल दीजिए v। x का इनिशियल दिया है 0 एंड फाइनल दिया है लेटस से x। तो लेटस से सॉल्व, यहाँ पर देखो v का पावर 1 है और x का भी पावर 1 है। इंटीग्रेशन में हम हमेशा पावर को 1 से बढ़ाते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका v स्क्वायर बाई 2, पावर को 1 से बढ़ा दिया, उसी से डिवाइड कर दिया u से v तक, इज इक्वल्स टू k, x का पावर 1 से बढ़ाया और उसी से डिवाइड कर दिया 0 से x। अब देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, 2 कैंसिल हो गया। सो फाइनली व्हाट आर वी गेटिंग, v स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो फाइनली मिल गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। Therefore, the answer is v square is equals to u square plus kx square। ये आपका आंसर आ गया। सो आप देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ना ही फर्स्ट होगा, इट विल बी अ सेकेंड ऑप्शन। तो देखो कितना आसानी से हमसे गलती हो सकती है और हमको रियलाइज़ भी नहीं होता है हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करने की आदत हो जाती है इतना, तो ये हमसे पॉइंट मिस आउट हो सकता था। तो इसलिए मैंने गलती आपको बता दिया कि काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो तभी यूज़ किया जाएगा जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फाइनली उसे कैसे सॉल्व किया गया, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा कुछ दिया है कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आपको दिया गया है बच्चों, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक ऐसा रिलेशन देके रखा है t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और पूछता है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन देखो आपका है -2 अपॉन x प्लस 2 का क्यूब। सेकेंड ऑप्शन आपको देखे रखा है -2 अपॉन 2x प्लस 1 का क्यूब। एंड थर्ड ऑप्शन आपका देखे रखा है 2 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब। एंड फोर्थ ऑप्शन आपको देखे रखा है 2 अपॉन 2x प्लस 1। ये आपको देखे रखा है। ठीक है, अब t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देखे रखा है और एक्सेलरेशन आपको पूछा है। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या कहता है, पहले कंसेप्ट देखो क्या है। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको x से a लाना है, मतलब पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया है उससे a लाना है, तो आपको x को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द कंसेप्ट। x से a जाना है तो x को 2 बार डिफरेंशिएट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ये हमारा इक्वेशन है t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे लिखेंगे, टाइम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे लिखा जाता है, डी डी टी ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। देखो मैंने क्या किया, मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। टी को भी डिफरेंशिएशन दिया, एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएशन दिया और एक्स को भी डिफरेंशिएशन दिया है।
अब गलती देखो क्या होगी, dt बाई डी टी तो 1 देगा, बच्चा गलती यहाँ पर करेगा, यहाँ आपका गलती होगा। क्या गलती होगा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 2x प्लस डी एक्स बाई डी टी, यहाँ आपकी गलती होगा। मतलब गलती उसने क्या कहा किया, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में गलती हो गया, एक्स स्क्वायर में डिफरेंशिएशन 2x कर दिया, ठीक है। बट कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है इसमें कि जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मानो डी डी टी ऑफ यू टू द पावर n, तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, n u टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी टी। ये आपका कंसेप्ट है कि अगर u टू द पावर n को आपको डिफरेंशिएशन करना है तो t के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी आप u टू द पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप क्या करते हो, पावर को नीचे ला रहे हो और 1 से कम कर रहे हो, मतलब n को नीचे लाया और u का पावर 1 से कम कर दिया इंटू डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखो अगर मैं इसे इसके साथ कंपेयर करूँगा तो u हमारा x है और n का वैल्यू 2 है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करूँगा 2x का पावर 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी, मतलब आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो और उसके हिसाब से कैसे हमने डिफरेंशिएट किया उसे देखो। सो दिस इज़ अवर गलत, ये अपना गलत हो गया। तो सही क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी। अब बच्चों आपको पता होगा कि डी एक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी होता है, डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग बट v, तो मैं यहाँ पे v रख देता हूँ। 1 इज इक्वल्स टू 2x v प्लस v। एक बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया, बट हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो मैं फिर से डिफरेंशिएशन करता हूँ इसका। सो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके बच्चों, सो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सबको डी डी टी दे दिया। अब देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है 2। अब यहाँ पर शायद गलती होने के चांसेस है, बट यहाँ आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट है x इंटू वी। तो देखो जब भी हमारे पास प्रोडक्ट होता है ऐसा u डॉट वी करके, क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो जब भी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन करना होता है तो ऐसा कुछ रूल कहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जाएंगे। सो ये आएगा आपका 2 इंटू, देखो कैसे, पहला फंक्शन x है वैसे के वैसे रखो डी वी बाई डी टी, प्लस सेकेंड फंक्शन वैसे का वैसे रखो डी एक्स बाई डी टी, और ये प्लस डी वी बाई डी टी वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसे रखा। ओके, सो आगे सॉल्व करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो 0 इज इक्वल्स टू 2x, व्हाट इज़ डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन होता है, प्लस v इंटू व्हाट इज़ डी वी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी तो v होता है, प्लस अगेन डी वी बाई डी टी क्या होता है a। सो क्या मिला, 0 इज इक्वल्स टू 2xa प्लस 2v स्क्वायर प्लस a। ओके, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिया, 2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली वी आर गेटिंग 0 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो a कॉमन ले लिया, 2x प्लस 1 प्लस 2v स्क्वायर वैसे का वैसा। सो व्हाट आर वी गेटिंग, a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा आई थिंक माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1, ये आ गया a। तो a तो मुझे मिल गया, a तो मुझे मिल गया, तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है। पहले ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, देखो ऑप्शंस में कहीं पे भी v नहीं है, ऑप्शंस कंप्लीटली x के टर्म्स में ही दिए गए हैं। ओके, ऑप्शंस आर गिवन कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस आंसर से v को हटाना होगा। अब देखो v को मैं कैसे हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर ना अगर मैं v कॉमन ले लूँ, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ. व्हाट इज़ आवर इक्वेशन 1? 1 इज इक्वल्स टू 2xv प्लस v. ये अपना इक्वेशन 1 है. यहाँ से अगर मैं v कॉमन ले लिया, तो 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू वी. तो v की वैल्यू मुझे मिल रही है 1/2x प्लस 1. अब ये आप यहाँ पे पुट कर दो, तो a आ जाएगा फिर -2/2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -2/2x प्लस 1 का क्यूब. ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. सो व्हाट इज़ द ऑप्शन देन? है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? आई थिंक सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस वे हमने ये 5 क्वेश्चंस ऐसे किए. इन 5 क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि बच्चे कौन से गलतियां कर सकते हैं, मतलब आपकी सोच आपसे क्या गलती करवा सकती है. क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको लग रहा होगा कि हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया, बट ये जो स्मॉल डिटेल्स है नहीं इन क्वेश्चंस में, ये हमको पता होने चाहिए. इससे आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होने लगेगी. ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार आप देखने की कोशिश करिए. हर इक्वेशन को बार बार देखिए, हमने कैसे सॉल्व किया है उसे, कैसे इक्वेशंस लगाए हैं, थिंकिंग प्रोसेस क्या रही, क्वेश्चंस में क्या दिया था और उससे हमने क्या समझे, इसके तरफ आपने ध्यान रखना है. सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.